अस्सलाम वालेकुम। GTV के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस अपने जानी न्यूज़ बुलेटिन का आगाज़ करें। आगाज़ में अफसोसनाक खबर शामिल करें। हवा की बेटियां ट्रेनों में भी महफूज नहीं रहीं। ज़िक्री एक्सप्रेस में ट्रेन अमले ने खातून को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। ट्रेन मुल्तान से कराची आ रही थी। वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान फरार हो गए। तफसीलात क्या है जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा से। जी अली रजा, बताइएगा पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, देखिए अफसोसनाक वाक़या जो है ये पेश आया है। 28 जो है तारीख बताई गई है और वाक़या का मुकदमा दर्ज हुआ जिसके अंदर इज्तिमाई मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना खातून को बनाया गया जब वो मुल्तान से कराची आ रही थी। बताया गया है पुलिस की जानिब से और जो दर्ज कराया है बयान की रोशनी में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके मुताबिक जो टिकट चेकर है उन्होंने पहले टिकट दिया सीट का, उसके बाद कहा कि हम बर्थ भी दे सकते हैं, एसी वाले कंपार्टमेंट में उनको लेकर गए और फिर उसके बाद उनसे दराजी की, उसके बाद तशद्दुद किया और फिर ज़्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद सिर्फ एक नहीं फिर दूसरा जो अमला है ट्रेन का ही निजी ट्रेन जो है ये बताई गई है ज़िक्री एक्सप्रेस जिसके अंदर ये वक़्वा रिपोर्ट हुआ है। उसके बाद 3 अफराद बताया गया है कि उन्होंने ये ज़्यादती का निशाना बनाया। ताहम मुल्ज़िमान फरार है। जो हमारी रेलवे पुलिस और अफसरान से बात की उनका कहना है कि टीमें तश्कील दे दी गई हैं, मुल्तान के लिए छापामार कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। ताहम मुल्ज़िमान फरार है। ताहाल उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं आई है। 28 को ये वक़्वा हुआ है और उसके बाद 29 को जो है वो रिपोर्ट किया गया है। जो बताया गया है कि इज्जत के खातिर जो है वो रिपोर्ट भी नहीं कराना चाह रही थी, जबकि ये चीजें जब सामने आई हैं मीडिया के जरिए तो पुलिस से राब्ता किया और चीजें जो है वो इस तरह होकर मुकदमा दर्ज हुआ है। तहकीकाती टीमें जो है अपना काम करी और एक हिला देने वाला जो है वो वाकया जो है ये रिपोर्ट हुआ है। इसकी तहकीकात होंगी तो मजीद चीजें वाज़ेह होंगी और तहकीकात होंगी तो मजीद चीजें भी सामने आएंगी। अली आप हमारे साथ हैं, ये भी बताइएगा कि ज्यादती का शिकार जो खातून है ये इस वक्त कहाँ है? जी बिल्कुल, देखिए ये कराची की रिहायशी हैं, औरंगी टाउन में रहती हैं। इनका जो ससुराल है वो और जो बच्चे हैं वो मुजफ्फरगढ़ में जो है वो रिहाइश पर मुल्तान के करीब उनसे मिलने ये गई थी। जब वापसी आ रही थी तो उसके बाद जो ट्रेन के अंदर जो ये अकेली सवार थी उधर इनके साथ ये मुबैना तौर पर ज़्यादती का जो है वो शिकार हुई हैं। ताहम जो पुलिस है उसने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। चेकर जो टिकट चेकर है जाहिद आकिब नामी शख्स को उन्होंने नामजद किया और एक शख्स और है जिसको खातून का कहना है कि जब वो सामने आएगा तो वो पहचान लेंगी। मुजफ्फरगढ़ बताया गया है जहां ससुराल था और ये भी बताया गया है कि इनके जो शौहर थे उन्होंने तलाक दी थी, अपने बच्चे जो है वो मुजफ्फरगढ़ में थे जिससे ये मिलने जो है वो गई थी। और ज़िक्री एक्सप्रेस में ट्रेन अमले ने खातून को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। 3 अफराद थे, तीनों की निशानदही खातून की जानिब से की जा चुकी है लेकिन पुलिस अब तक अपनी कार्रवाई में नाकाम है। अली रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि पेशावर के इलाके यकतूत में कोहाटी गेट के बाहर धमाके से 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाके से कोहाटी गेट के करीब मकान जुज़वी तौर पर मुतासिर हुआ। धमाके में 400 ग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मकनातीसी बम मकान के गेट पर नस्ब किया गया था। खातून समेत 2 अफराद शीशे टूटने से जख्मी हुए हैं। फोनी डोर एक और जान ले गई। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में गर्दन पर पतंग की डोर फिरने से नौजवान जाँ बहक हो गया। 18 साल मुबीन अपने कज़न के हमरा बर्गर लेने गया था। रास्ते में हादसा पेश आ गया जिससे जान की बाज दिहार गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े पर इजहार अफसोस किया है। कहा शहरी की जान चली गई और मुताल्लिका पुलिस सोई रही। बेगुनाह शहरी की मौत का कौन जिम्मेदार है? मेरे पास जाँ बहक शहरी के गमज़दा खानदान से ताज़ियत के लिए अल्फाज भी नहीं हैं। हमजा शहबाज ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अब आपको बताएं कि कराची में खिलाड़ी, फनकार और सियासतदान सब गैर महफूज हैं। साइंस सरकार के घर के लोग अपनी ही हुकूमत में लुट गए। आसिफ अली जरदारी की हमशीरा अजरा पेचोहो के शौहर की गाड़ी छिन गई है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ जुहेब जी एजा से। जी जुहेब, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये वाक़या बादराबाद थाने की हदूद में पेश आया है और शारा फैसल पर इनकी गाड़ी जो है वो छिनी है। ये ड्राइवर थे अब्दुल हनान, इनकी मदयत में बादराबाद थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। ये साबिक सेक्रेटरी सैयद फजलुल्लाह पेचू की गाड़ी थी जो वीगो थी, जो शारा फैसल पर छिनी हुई थी, जिसमें कीमती सामान था, मोबाइल फोन थे, लाइसेंस असला था, वो भी जो मुल्जिमान थे वो लेकर जो है फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा इल्जाम नंबर 177 जो है ड्राइवर अब्दुल हनान की मदयत में जो है वो बादराबाद थाने में दर्ज हो गया है। आसिफ अली जरदारी की हमशीरा अजरा पेचो के शौहर की ये गाड़ी थी। जी, गाड़ी में मोबाइल फोन, लैपटॉप, 4 लाइसेंस याफ्ता हथियार मौजूद थे। जोहेब जियाजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
कराची की रिहायशी निम्रा काज़मी के अगवा के केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। पुलिस ने निम्रा काज़मी को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने निम्रा काज़मी की उम्र का तयन करने के लिए मेडिकल कराने की हिदायत जारी की। अदालत ने निम्रा को कल मेडिकल चेकअप के लिए भेजने और जुमेरात को पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। IG सिंध और DG ICIA भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने निम्रा काज़मी से पूछा, बेटा आप पढ़ती हैं? निम्रा काज़मी ने जवाब दिया, जी 10वीं जमात में पढ़ती हूँ। अदालत ने कहा, मैट्रिक में अगर आप पढ़ती हैं तो आप 18 साल की तो नहीं हुई, इससे कम उम्र की बच्ची शादी नहीं कर सकती। अदालत ने निम्रा काज़मी के शौहर से पूछा, कहाँ रहते हैं? निम्रा के शौहर ने बताया कि तोसा शरीफ का रहने वाला हूँ। कराची से अगवा होने वाली दुआ जहरा को पुलिस बाजियाब न करा सकी। सिंध हाई कोर्ट में दुआ जहरा की वालिदा की आंखों में आंसू आ गए। अदालत ने सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा, अगर स्टेट कहे हम मजबूर हैं तो हर चीज़ खत्म है। अगर बच्ची को कोई बाजियाब नहीं करवाता तो कौन सा इदारा है जो बाजियाब करवाएगा? कौन है वो ताकतवर जो सबको शिकस्त दे रहा है? जितनी कोशिश हाई कोर्ट को मुतमईन करने में लगाई है, इतनी कोशिश बच्ची को बाजियाब कराने में लगाते तो आज सूरत हाल दूसरी होती। मजीद तफसीलात ले लेते हैं नज़ीर मेमन से। नज़ीर, समाअत में मजीद क्या हुआ? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में जो है दुआ ज़हरा केस की समाअत हुई, जबकि जनरल सिंह जो है उसने अदालत को बताया कि हमारे सूबे में होती तो हम जो 2-3 दिन में पेश करते थे। जिस पर जस्टिस इकबाल कलोर ने कहा कि आखिरी मौका दिया है, अगर बच्ची बाजियाब नहीं हुई तो हम IG सिंध को जो है वो शोका नोटिस जारी करेंगे। जिस पर कहा है कि अगर बच्ची को जुमे तक पेश नहीं किया गया तो नोटिस लेंगे। और आपने कहा था कि खबरें चल रही, जिस पर इकबाल कलोर जस्टिस ने कहा कि हमें खबरों की परवाह नहीं है। एडवोकेट जनरल सिंध, आपको जो है अफसरान की फिक्र होगी, हमें जो है अवाम की फिक्र है। अगर बच्ची अफगानिस्तान भी गई तो हम जो है आपको कहेंगे कि आप बाजियाब कराएं। जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि DIG हजारा और SSP मानसेरा को जो है वो तलब किया जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि क्या दूसरे सूबे की पुलिस को तलब करना हमारे जो जुरिडिक्शन में नहीं है। अदालत ने कहा कि आपका रवैया भी जो है इस पुलिस की तरह है, आप भी जो है दुआ को बाजियाब नहीं करा सके। और सिंध के जो पुलिस फोर्स के सारे इदारे वो भी इसमें मुलविस है। दुआ ज़हरा तो कराची से गई थी, आपकी पुलिस भी मुलविस है। जिसमें एडवोकेट जनरल ने कहा कि निम्रा ने फौरी तौर पर 50 हजार का चार्जिंग की थी। अदालत ने कहा कि आपने उस समाज पर जो है हजारा बताया था, पिछली समाज पर तो आपने कश्मीर बताया था। आपकी पुलिस क्या कर रही है? अफगानिस्तान से सिग्नल आ रहे हैं। जबकि अदालत ने जो है IG सिंध को कहा है कि जुमे तक जो है दुआ ज़हरा को पेश किया जाए, वरना जो है हम शोका नोटिस जारी करेंगे। अदालत ने कहा कि जितनी कोशिश हो सके आप जो है हाई कोर्ट को मुतमईन करने में लगाए, इतनी कोशिश तो आप जो है बाजियाब कराने में लगाते तो आज सूरत कोई दूसरी होगी। कुछ देर बाद जो है हम जो है IG सिंध के खिलाफ जो है हुक्म शोका नोटिस जारी करें। जब से इकबाल कलोर ने कहा कि जुमे तक समाअत मुलतवी करें, लेकिन बच्ची को जो है बाजियाब कराएंगे तो IG सिंध को जो है जारी शोका नोटिस वो वापस लेंगे। तो पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया अदालत का सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार। नज़ीर मेमन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाक भारत आबी तनाज़ात पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात आज से नई दिल्ली में शुरू होंगे। बातचीत के लिए पाकिस्तानी वक्त गुज़िश्ता रोज़ इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह की सरबराही में वाघा वाटर के रास्ते भारत पहुंचा था। वक्त में DG महकमा मौसमियात, महकमा आबपाशी, नेस्पाक और वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदे शामिल हैं। सैयद महर अली शाह का कहना है कि पाकिस्तान को दरियाए चनाब पर भारत के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ है। मुज़ाकरात में सैलाब की पेशगी इत्तला पर बात होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और महंगाई का तूफान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की माशी सूरत हाल पर इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में शुरका को बिजली की कीमतों समेत मईशत के असरात से आगाह किया जाएगा। इजलास में वज़ारत ख़जाना, तवानाई, पेट्रोलियम और मनसूबाबंदी के हुक्काम शिरकत करेंगे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद होशरुबा महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। खाने पीने की चीज़ों समेत ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में भी मजीद इजाफा हो गया। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने गरीब और मुतवसत तबके को परेशान कर दिया। शहरी कहते हैं पहले हर साल बजट में महंगाई बढ़ती थी और अब तो हर दिन ही बजट का दिन लगता है। मुल्क में महंगाई के नए तूफान ने अवाम के होश उड़ा दिए। आटा, चीनी, घी, चावल और दालों के बाद मुर्गी के गोश्त और सब्जी की कीमतों को भी पर लग गए हैं। अवाम कहते हैं महंगाई के बायस अब 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। ये सूरत हाल है कि गरीब जो है 2 वक्त की रोटी का मोहताज हो गया है। रोज़ाना उजरत करने वाले मजदूर और दिहाड़ीदार जो हमारे तबका है
वो अब सोचने पर मजबूर हो गया। महंगाई के दौर में घर चलाना बड़ा मुश्किल है जी। एक किलो घी में जो है ना एक टाइम की हांडी भी नहीं बनती है, और चीनी तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। मुल्क भर में अशियाए खुरोनोश समेत हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। महंगाई ने घरेलू खवातीन को भी परेशान कर दिया है। कहती हैं महंगाई तेजी से बढ़ रही है, समझ में नहीं आता कि घर कैसे चलाएं। किचन हम चला ही नहीं सकते तो फर्क कहाँ से पड़ेगा। ये तो महंगाई का हाल है, हम तो कुछ नहीं पका सकते तो ना खा सकते हैं। कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। आपका तेल हो गया, आटा हो गया, घी हो गई, मतलब खाने पीने की चीज़ें हो गए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया। 8-10 हुकूमत हमने देखे कि जो भी आता है वो बोलता है हम ऐसे कर देगा, हम ऐसे कर देगा। कोई भी आवाम का सोचता नहीं, आवाम का सोचे, मुल्क का सोचे। महंगाई की एक बड़ी वजह नाजायज मुनाफाखोरी भी है। हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो आवाम को रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कुछ न कुछ रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा। पेट्रोल महंगा होने के बाद आटा, चीनी, दालों समेत अशिया खुरोनोश की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। रोज ब रोज बढ़ती महंगाई ने सफेद पोश आवाम की चीखें निकाल दी हैं। बच्चों को 2 वक्त की रोटी कमाकर खिलाना किसी टारगेट से कम नहीं रहा। खवातीन का कहना है कि जो इक़्तिदार में आता है वो अपने वादे और गरीब की परेशानियां भूल जाता है। महंगाई की वजह से किचन का सामान 1 किलो की जगह आधा किलो खरीदने पर मजबूर हो गए। मज़ीद जानते हैं बिस्मा रफीक से। जी बिस्मा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा करके तमाम गरीब आवाम जो है उनकी मुश्किलात में काफ़ी इजाफा कर दिया है। ख़ासतौर पर जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही एक अहम चीज़ होती है, वो भी इनके मुंह से जो है वो नवाले छीनने पर हुकूमत जो है वो मजबूर हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो अवाम है उनका ये कहना है कि हुकूमत सिर्फ कुर्सियों के हवाले से सिर्फ लड़ते झगड़ते दिखाई देती है। अलबत्ता गरीब आवाम की जानिब से उन्होंने कोई रिलीफ नहीं मुहैया किया। मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, मेरे साथ इस वक्त खातून मौजूद हैं। मैम आप मुझे ये बताइएगा कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत से? हुकूमत से ये कहना चाहूँगी कि वो अपने तरफ लगे हुए हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि गरीब बेचारे किस तरह गुजारा कर रहे हैं। ये जो दिहाड़ीदार है ये तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकते, और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है तो गरीब आवाम तो पिस के रह गई है। और इनको चाहिए कि कुछ गरीबों का भी सोचना चाहिए। रोज़ाना महंगाई महंगाई ये तो कोई बात ना हुई ना। अभी हमारे वही बात के जहाँ पे हम किलो चीज़ लेते थे आधा किलो पे आ गए हैं, ताकि बच्चों ने तो जाहिर है अब खाना तो कहीं ना कुछ तो करना ही है ना, तो फिर गरीब आवाम क्या करे। लेकिन हुकूमत से हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, ना पहली और ना भी। इस महंगाई में जो सबसे पिसने वाली आवाम है वो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो 1500 की दिहाड़ी लेकर जाते हैं और सिर्फ आटे के थैले पर ही बच्चों को गुजारा करने पर जो है वो मजबूर हो जाते हैं। लिहाजा आवाम का ये कहना है कि हुकूमत को गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करनी चाहिए। जी। कराची के दूध फरोशों ने सरकारी नेखनामा हवा में उड़ा दिया। दूध और दही की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। दूध की कीमत में फी किलो 10 रुपए जबकि दही की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वसीम हैदर। जी वसीम। आज जी बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उसके बाद आज जो है वो दूध दही की कीमतों में जो है अचानक इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त दूध की जो कीमत है फ़ी किलो वो 150 रुपये से लेके 160 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है, जबकि दही जो है वो 240 रुपये से लेके 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर हमने कई ख़रीदारों और दुकानदारों से बात की तो उनका यही कहना था कि दूध की बढ़ती हुई कीमतों का असर जो है वो पेट्रोल की वजह से है, क्योंकि पेट्रोल महंगा होने की वजह से जब दूध की गाड़ियाँ यहाँ पर सप्लाई देने के लिए आती हैं तो उनको जो है वो 50 से 60 रुपये फ़ी फेरा जो है वो ऊपर दिया जाता है। यही वजह है कि दूध की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से जो रेट दूध के दिए गए थे उसको हवा में उड़ा दिया गया है। कोई भी जो है वो कमिश्नर कराची की लिस्ट के मुताबिक, उसके निर्ख के मुताबिक जो है वो दूध और दही मार्केट में दस्तियाब नहीं है। कई दुकानदार जो है वो दही 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से भी फ़रोख्त कर रहे हैं। मगर सूरत हाल ये है कि आवाम जिसको ज़रूरत है वो लेने पर मजबूर है। अब वो 1 पाव दूध लेने वाला आधा पाव पर आ गया है, 1 किलो लेने वाला आधा किलो पर आ गया है। फिर भी कहते हैं कि दूध के अंदर पानी की मिक़दार इतनी ज़्यादा होती है कि ना ही वो बच्चों को पिलाने के काबिल है और ना ही उसकी चाय बन सकती है। जी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने शुरू हो गए हैं। पेशावर में गोश्त की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। शहर में गाय का गोश्त 700 रुपए और बकरे का गोश्त 1200 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं कि कुछ तो महंगाई है और कुछ कसाईयों ने गोश्त की कीमतों में मनमाना इजाफा किया हुआ है। इतनी महंगाई हो गई है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मजीद जानते हैं पेशावर से नवाब शेर से, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी नवाब शेर, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, पेशावर में महंगाई उरूज पर है और दीगर अशिया की तरह गोश्त की कीमतों में भी इजाफा हो गया है और पेशावर में जो है वो बीफ 700 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त हो रहा है, जबकि मटन जो है वो 1200 से लेकर 1300 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहा है और शहरी जो है अब गोश्त खाने का ख्वाब ही देख सकते हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते। जी महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, गोश्त की कीमतों में भी इजाफा हो गया जबकि ख़ुद साख्ता इजाफा भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी हम रोज़ की महंगाई से यार हम लोग तंग आ चुके हैं। सही बात है, गोश्त की कीमतों में इतना इजाफा हो चुका है कि अब हम गोश्त के बारे में सोच भी नहीं सकते। कसाई ने भी अपनी मनमानी की हुई है, 600-700 रुपये ले रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इन हालात को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरों का यही कहना है कि कसाई भी जो है वो अपने मनमानी कीमत पर गोश्त फरोख्त कर रहे हैं, जबकि ज़िले इंतज़ामी और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो सोए हुए हैं। तो यही वजह है कि शहरी जो है वो ज़िले इंतज़ामी और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा कर रहे हैं कि इन नरखों पर जो है वो नरखनामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाए ताकि उनको कुछ रिलीफ मिल सके। जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्या हुआ, हर चीज की कीमत को पर लग गए। लाहौर में मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है। कितना इजाफा होगा, तफसीलात जान लेते हैं वहीद गुज्जर से। जी वहीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद हर चीज़ जो है महंगी होती चली जा रही है। अब मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी इजाफा जो है वो मुतवक्के है। कितना इजाफा होगा, पहले कितना इजाफा एक महीने पहले कबल हुआ था, यही जानने के लिए हमारे साथ एक डीलर मौजूद है, हम इनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी सर, जो 70 मोटरसाइकिल है वो इस वक्त 1,02,900 की है, जबकि उसमें इजाफा तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 8 से 10,000 इजाफा होगा और 1 to 5 में 15,000 रुपये तक इजाफा होगा। ये तकरीबन 3-4 माह से रेगुलर बढ़ रही हैं कीमतें इसकी। पिछले माह भी बढ़ी है, उससे पिछले माह भी बढ़ी है, उससे पिछले माह भी बढ़ी है। ये 4 माह से मोटरसाइकिलों की कीमतें इंक्रीज़ हो रही हैं। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है जी कि जो मिडिल क्लास आदमी है, जो मोटरसाइकिल को इस्तेमाल कर लेता था अपने काम काज के वाले से, अब उसको भी महंगाई की चक्की में जो है वो पिसा जा रहा है। शहरी यही कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें जब इंतज़ामिया बढ़ाएगी तो कीमतों में तो इजाफा होगा, और इनका ये भी कहना है कि जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं इनके काम पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। उस तरह से काम नहीं है, कई दिन तक ये जो है मुकम्मल फारिग बैठ कर जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल इनकी सेल नहीं होती। जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद साइकिल की मांग बढ़ी तो कोयटा में साइकिल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। साइकिल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। जी मोहम्मद फैजान खान, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, हालिया दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जहाँ मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं कोयटा में साइकिल की कीमतों में भी जो है इजाफा देखने में आ रहा है। जो शहरी थे वो मुतबादिल सवारी के तौर पर साइकिल की खरीदारी करते थे, लेकिन अब साइकिल की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ साइकिल फरोख्त करने वाले एक शख्स मौजूद है, इनसे जानते हैं कि साइकिल में कितना इजाफा है, साइकिल की कीमतों में क्या कहेंगे, साइकिल की कीमतों में कितना इजाफा हो गया अभी? जी जैसे आज के कल 900 पेट्रोल महंगा हो गया, किराए भी बढ़ गए ना, तो वैसे साइकिल भी महंगा हो गया। 3-4 हज़ार का साइकिल महंगा हो गया, जो पहले 8,000 का मिलता था वो अब 10-11 हज़ार का। जी आपने सुना कि इनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किराए में इजाफा हुआ है। शहरियों का ये कहना है कि मुतबादिल सवारी के तौर पर साइकिल की खरीदारी करते, लेकिन अब उनकी कीमतों में भी इतना इजाफा हो गया कि वो उनकी जो कुव्वत खरीद से साइकिल भी जो है बाहर होती जा रही है। जी आइंदा माली साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा का बजट 1 जून को पेश किया जाएगा। बजट का हजम तकरीबन 1300 अरब रखा गया है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। बजट में तकरीबन 400 अरब रुपए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ भी दी गई है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में बंदोबस्ती अजला के लिए 300 अरब और कबायली अजला के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इसी पर बात करते हैं नवाब शेर से। जी नवाब, क्या अपडेट्स हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के माली साल 2022-23 का बजट 1 जून को पेश किया जाएगा और बजट जो है वो सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम जगड़ा पेश करेंगे, जबकि माली साल
2022-23 के बजट का हुजम तकरीबन 1300 रुपये अरब रखा गया है, जबकि बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफे की 10% तजवीज़ पेश की गई है, जबकि बजट में तकरीबन 400 अरब रुपये सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ भी दी गई है और सालाना तरक्याती प्रोग्राम में बंदोबस्ती अजला के लिए 300 अरब और कबायली अजला के लिए जो है वो 100 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ भी दी गई है। और सबसे ज्यादा जो सालाना तरक्याती फंड जो है वो मकामी हुकूमतों के लिए 38 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी जो है वो ज़ेर गौर लाई गई है। जी, पेशावर से मैं अपडेट कर रहे थे नवाब शेर, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के 32 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ गए। बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। पोलिंग के दौरान कई मुकामात पर बदनज़मी और बदअमनी के वाक़यात भी पेश आए। सन 2013 के बाद गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान के 34 में से 32 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार मैदान मार गए। 32 अजला में 1222 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। सियासी जमातों में अब तक जमीयत उलमाए इस्लाम 185 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर रही। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 116 उम्मीदवारों के साथ दूसरे और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 80 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। गवादर में पहली मरतबा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली हक तो तहरीक अक्सरियती नशिस्तों पर आई। नेशनल पार्टी 52, पीपल्स पार्टी 47 और पीटीआई 17 नशिस्तों के साथ 90 नंबर पर रही। मुस्लिम लीग नून 16 नशिस्तों के साथ 11वें नंबर पर, जबकि एएनपी 12 नशिस्तें ही हासिल कर सकी। वोटर्स का कहना है कि सियासी जमातों को बहुत आजमा लिया, अब आजाद उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब किया है। देखते हैं वो कितनी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इंतखाबात हुआ, लोगों ने बहुत इसमें दिलचस्पी लिया, वोट कास्ट किया। ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, पूरा पाकिस्तान में आज़ाद उम्मीदवार पे जो है ना लोग इत्मीनान करते हैं। गरीबों की खिदमत जो है वो अक्सर जो है ना आज़ाद उम्मीदवार लोगों ने किया हुआ है, इस वजह से लोगों की इत्मीनान आज़ाद उम्मीदवार पे। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान बलूचिस्तान के 32 अजला में दस्ती बम, रॉकेट हमले, फायरिंग और कई मकामात पर लड़ाई झगड़े रिपोर्ट हुए। इन वाकयात में एक शख्स जाँ बहक और 44 जख्मी हुए। कई जगहों पर पोलिंग भी रोकनी पड़ी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नोटिस लेते हुए वाकयात की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज भी पेशावर में मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। इमरान खान इंसाफ लॉयर्स फोरम के वफ्द से खिताब करेंगे, जबकि इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबरान से भी अहम मुलाकात मुतवक्की है। इमरान खान गुज़िश्ता कई रोज से वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुकीम हैं। इमरान खान हर तकरीर से पहले कलमा पढ़ते हैं। अब भी कलमा पढ़कर कहते हैं कि मलिक रियाज से राबता नहीं किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लीक ऑडियो को दुरुस्त समझता हूँ। इमरान खान और आसिफ अली जरदारी ने इसकी तरदीद नहीं की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नैब तरामीम के बिल ज्वाइंट सेशन में लाए गए सदर मुमलिकत इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी से कहूँगा कि PTI वर्कर ना बने। इमरान खान खुद कहते हैं, वो हर तकरीर से पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ये नहीं किया था, तो मान लेंगे। तो वो कलमा पढ़ के कह दें कि मैंने मलिक रियाज से नहीं कहा था, तो कौन फिर क्वेश्चन करेगा? क्या मलिक रियाज कहते हैं जरदारी साहब कहते हैं? मैं तो उसको दुरुस्ती समझूंगा। मैं जरदारी साहब ने उसको डिनाई किया ना इमरान खान ने किया। मैंने सुना है शाह महमूद कुरैशी ने किया है। मैं सदर साहब से यही मोहतरम है, जैसे मैंने कहा उनका ओहदा मोहतरम है, लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी से जरूर ये कहूँगा कि एक जमहूरी आदमी बने। आप बातें बड़ी जमहूरियत की करते। कराची में KMC ऑफिस के अंदर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जहां बहक हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं हम तरीन खबर से। मकतूल की शनाख्त वकार अली के नाम से हुई है। आपको अपडेट करेंगे कि KMC के दफ्तर में फायरिंग का वाकया पेश आया। कराची में KMC के ऑफिस के अंदर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जहां बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त वकार अली के नाम से हुई है। मकतूल की शनाख्त वकार अली के नाम से हुई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कराची KMC ऑफिस के अंदर फायरिंग से एक शख्स जहां बहक हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ोहेब जिया से। जी ज़ोहेब बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये KMC ऑफिस के अंदर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में एक शख्स जो है वो दावा हो गया, जिसकी शनाख्त भी हो गई है। जो ऐनी शाहिदीन है जो मौके पर मौजूद हैं, वो बताते हैं कि 3 मुलजिमान जो है वो मोटरसाइकिल पर आए और वो पहले बाहर खड़े रहे और इस शख्स की रेकी करते रहे। उसके बाद मास्क पहन कर जो है KMC के दफ्तर में जो है वो दाखिल हुए और अली नामी जो शहरी था उसको शनाख्त करने के बाद उसके ऊपर जो है फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में शदीद जख्मी हो गया और अस्पताल पहुंचने के बाद वो दम तोड़ गया। वाकई के हवाले से जब पुलिस ने मौके जानने की कोशिश की तो पुलिस अभी हुदूद के तनाज़े पर जो है वो तनाज़े पर ही है और मौके पर नहीं पहुंची है और फिर शवाहिद
इकट्ठे नहीं किए। जी रुहेब जीजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में तवानाई का बहरान बरकरार, शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 26,000 मेगावाट है, जबकि बिजली की मजमूई पैदावार 19,500 मेगावाट है। आपको बता रहे हैं कि मुल्क में तवानाई का बहरान बरकरार है, शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 26,000 मेगावाट है, जबकि बिजली की मजमूई पैदावार 19,500 मेगावाट है। मुल्क में तवानाई का बहरान बरकरार है, शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 26,000 मेगावाट और मजमूई पैदावार 19,500 मेगावाट है। इंतजामी नाअहली 2 जाने ले गई। लाहौर के इलाके शाहपुर कांजरा में बिजली के तार मोटरसाइकिल सवारों पर गिरे, जिससे खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले माँ बेटा हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंतजामिया की नाअहली की वजह से 2 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। लाहौर के इलाके शाहपुर कांजरा में बिजली के तार मोटरसाइकिल सवारों पर गिरे, जिससे खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेते हैं वकार शौकत से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल लाहौर के इलाका शाहपुर कांजरा में जो है वो तारे गिरने का वाकया पेश आया है। तेज आंधी की वजह से तारे गिरने से जो है वो ये हादसा पेश आया है। रेस्क्यू के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि तमाम जो है वो वाकया शाहपुर कांजरा के करीब पेश आया है। शाहपुर कांजरा के इलाका में बिजली की तारे गिरने से जो है वो खातून में 2 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। जाँ बहक होने वालों में माँ बेटा शामिल है। पुलिस की जानिब से जो है वो तमाम तहकीकात की जा रही है। जी अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए खिदमात अंजाम देने पर पाकिस्तान सुपर लीग PSL में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करने वाले वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर डैरन सैमी को सिविल अवार्ड से नवाजा गया। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर डैरन सैमी ने सितारा पाकिस्तान का अवार्ड मिलने की तस्वीर शेयर की है। डैरन सैमी ने तस्वीर के साथ एक पैगाम भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सितारा पाकिस्तान का अवार्ड वसूल कर रहा हूँ। ये मेरे लिए काबिल फख्र लम्हा है। सऊदी अरब में सजाया गया अबाया फैशन शो, जिसमें अरब रिवायात से सजे खूबसूरत और दीदा जेब रंगों से मुज़य्यन अबाए पेश किए गए। मॉडल्स ने अबाए पहनकर रैंप पर खूबसूरत अंदाज में वॉक की। सना बशीर की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में दीदा जेब रंगों से मुज़य्यन अबायों की नुमाइश के लिए फैशन शो मुनक़्क़िद किया गया, जिसको देखने के लिए सऊदी और पाकिस्तानी ख़वातीन के अलावा दीगर ममालिक की ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली मुख्तलिफ ममालिक की ख़वातीन ने मॉडल्स का किरदार अदा करते हुए सऊदी, मशरिकी और मगरबी सकाफत पर मबनी खूबसूरत अबायों को रैंप पर चलकर नुमाइश के लिए पेश किया, जिन्हें फैशन शो में शरीक ख़वातीन ने खूब सराहा। फैशन शो की ऑर्गेनाइजर और डिजाइनर साइमा अजीज का कहना था कि ये फैशन शो ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए मुनक़्क़िद किया गया, जिसके लिए सऊदी हुकूमत के अलावा शाही खानदान की ख़वातीन भी ब्रेस्ट कैंसर की आगाही और ख़वातीन को इससे बचाने की आगाही मुहिम में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। ये फैशन शो बहुत स्पेशल है बिकॉज ये एक स्पेशल कॉज के लिए था, विच इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस इन सऊदी अरेबिया। अज़हरा ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इट इज़ चेयर्ड बाय हर रॉयल हाइनेस प्रिंसेस हाइफा बिन फैसल अल सऊद एंड प्रिंसेस हाइफा हरसेल्फ ने इतनी ज़्यादा अवेयरनेस रेज की है एंड मैं भी उन्हीं की कॉज को सपोर्ट कर रही हूँ। सऊदी विजन 2030 के मुताबिक ख़वातीन को मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ने का मौका फराहम किया गया, जिसके साथ ही अबाई में भी एक जिद्दत आई है, जिसको सऊदी अरब समेत पाकिस्तान और दीगर ममालिक की ख़वातीन पसंद कर रही हैं। सना बशीर, GTV, रियाज। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।